मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कार्यशैली को लेकर एक समानता देखी जाती है और दोनों में यह है कि दोनों फैसले त्वरित रूप से ले लेते हैं और अपने स्तर पर ही ले लेते हैं। चाहे फैसले लेने के दो तरीके होते हैं, एक अपने पार्टी का आधार लेकर और दूसरा यदि गठबंधन में पार्टियां हैं तो गठबंधन में साथ वाली पार्टियों पर किसी तरह का दबाव बनाकर और आप फैसले ले सकते हैं जिससे कि उस पार्टी को कोई नुकसान न हो। यही करते हुए अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं बिहार में, जिसके तहत वहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हटाकर दूसरे आदमी को उसका शिक्षा मंत्री बना दिया है और वह बना दिया है आलोक मेहता को, और राजद इस पर कुछ बोल भी नहीं सकती। दूसरी बात, ललित यादव को भी भूमि और राजस्व विभाग दिया गया है और यह भी राजद कोटे से ही है, अर्थात राजद कोटे के मंत्रियों का जो सीट लेकर और फिर नए आदमी को दे दिया गया है, उसे लेकर अब बिहार में चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार और राजद में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दरअसल सही नहीं चल रहा है की बात नहीं है। अगर ऐसी होती तो सरकार से समर्थन ले लेते नीतीश कुमार और लालू यादव को अलग विपक्षी पार्टी के रूप में दर्जा दे देते, लेकिन अभी उनके साथ रहने का मन है। और चूँकि भाजपा से करीबी होते जा रहे थे नीतीश कुमार की, बयान कुछ उल्टे पुल्टे दिए जा रहे थे, यही कारण है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों नीतीश कुमार से मिलने भी आए। असल जो कारण था वह यह था कि नीतीश कुमार का जो चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री है, वे अनाप शनाप मीडिया में राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बयान देते जा रहे थे। और ऊपर से जो के पाठक थे, सचिव डिप्टी सेक्रेटरी हैं संभवतः या एडिशनल सेक्रेटरी, उनसे उनका नहीं बनाव बन पा रहा था और के पाठक छुट्टी पे चले गए थे। इस कारण नीतीश कुमार फिर से अब के पाठक को बुला रहे हैं और चंद्रशेखर की छुट्टी कर दी है। अभी चंद्रशेखर के पास कोई भी पद नहीं दिया गया है, उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया है। इससे हो सकता है राजद कोटे में नाराज़गी होती। यही कारण है कि थोड़ी दबाव की राजनीति करके उनका पद ले लिया गया और यह पद उन्हीं के पार्टी के आलोक मेहता को दे दिया गया कि इससे कुछ विवाद भी न हो और किसी तरह का कुछ गलत मैसेज भी न जाए। तो नीतीश कुमार का यह फैसला लेने का एक तरह से सरकार का निर्णय है, तो थोड़ा बहुत ठीक ही होगा। दूसरी बात रही पार्टी के स्तर पे, तो पार्टी के स्तर पे उन्होंने ललन सिंह को से इस्तीफा लेकर खुद अध्यक्ष बन गए। दूसरी बात, नया जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी 22 सदस्यों वाली बनाई गई है, उसमें से ललन सिंह को बाहर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी लोकसभा में जो जदयू के नेता के रूप में है वे ललन सिंह ही हैं। उसके बाद देखें तो केसी त्यागी को राष्ट्रीय सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता का पद दे दिया गया है। पार्टी उपाध्यक्ष का पद वशिष्ठ नारायण सिंह को दिया गया, जो वरिष्ठ सदस्य और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और एक तरह से कहें तो मेंटर भी समझे जाते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। बिना उनके सलाह के नीतीश कुमार कोई निर्णय नहीं लेते हैं। ऊपर से अभी राज्य में जो सबसे ज़्यादा कद जिस नेता का बढ़ गया है जदयू में, वह संजय झा। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दिया गया है और मुख्य रूप से देखें तो उन्होंने पार्टी को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और यह कहा जा रहा था कि जैसे ही नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय में पहुंचने लगेंगे, धड़ाधड़ फैसले लिए जाएंगे और नीतीश कुमार अब दो संकेत यहाँ से कर सकते हैं। एक राजद का कि आप जल्द से जल्द मामला निपटाइए आपस का, दूसरा नहीं तो भाजपा के लिए दरवाजे खुले हैं। तीसरी बात, भाजपा के लिए दरवाजे खुले, भाजपा आपको क्यों रखे, तो भाजपा को भी अब यह संदेश जाएगा कि देखिए हमारी मजबूत पार्टी है, कार्यकारिणी में अच्छे लोग हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं, अब अंदर ही अंदर किसी तरह की बेईमानी नहीं है, बेगानी नहीं है और नीतीश कुमार अब अपने काम पर लग गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले समस्तीपुर में जो हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किए हैं उसकी ओपीडी सेवाएं भी चालू कर दी गई। तो एक तरह से यह सब विकास कार्य है और जो अब तक मतलब पार्टी पर जो आरोप लग रहे थे, प्रत्यारोप लग रहे थे, उन सब से हटकर यदि राजनेता कोई भी हो, यदि काम करता है तो जनता में उसका अच्छा मैसेज आता है और वही करके नीतीश कुमार ये दर्शाना चाहेंगे। ऊपर से कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह मनाया जाने वाला है, तो उसे लेकर भी अब बिहार में तैयारी जोरों से होगी। भाजपा भी अपने स्तर पर मनाएगी, जदयू भी मनाएगी, राजद भी मनाएगी। तो इस तरह से देखें तो धीरे धीरे माहौल बनता चला जाएगा बिहार में। और सभी पार्टियां चाहेंगे कि हम अति पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाएं। नीतीश कुमार भी चाहेंगे। अभी किस पार्टी के तरफ नीतीश कुमार जाएंगे या पहले वाले संगठन में ही बने रहेंगे, तो ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आते आप कुछ भी मजबूती से नहीं कह सकते हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि अमित शाह के बयान के बाद और अशोक चौधरी के बयान के बाद एक कयास लगाए जाने लगे कि दरवाजे बंद नहीं हैं, कभी भी खुल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही इस वीडियो में, बस बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।